हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, हम अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है, इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, उसका लेकर के आ गए हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है शॉर्ट। तो लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, मिक्सअप कर रखा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में कर दीजिएगा, शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में कर दीजिएगा। क्वेश्चन है राष्ट्रीयता क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है, राष्ट्रीयता का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत क्या महत्व है, राष्ट्रीयता को प्राप्त करने तथा खोने समाप्ति के लिए तरीके का उल्लेख कीजिए। मतलब क्या तरीके हैं वो बताइए। सबसे पहले तो वो चीज़ कि राष्ट्रीयता क्या है, ठीक है। राष्ट्रीयता क्या है आप सभी ने भी बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन वो है क्या, देखते हैं। राष्ट्रीयता वह गुण है जो कि विशिष्ट जाति या राष्ट्र की सदस्यता से उत्पन्न होता है और जो किसी व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति या उसका राज्य और नागरिक के बीच स्थापित लगातार चलने वाला वैध संबंध है। राष्ट्रीयता के अर्थ के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत निम्नानुसार हैं। समझ में आ गया राष्ट्रीयता किसे कहते हैं। मतलब कि कोई राष्ट्र है, कोई राज्य है, किसी देश के लोग हैं, किसी धर्म के लोग हैं, किसी जाति वर्ग के लोग हैं, अपने धर्म जाति के लोग हैं, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति जो उनके मन में जो श्रद्धा होती है उसी को हम कहते हैं राष्ट्रीयता। समझ में आ गया दोस्तों। अब अलग अलग मत हैं, अलग अलग जो विधिताएँ हैं उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, ठीक है। तो उन मतों को भी देखेंगे। सबसे पहला मत है कैनविक का मत, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कैनविक के अनुसार राष्ट्रीयता एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति को राज्य के साथ संबंध करके उस राज्य विशेष का सदस्य बनाता है और उसे राज्य के संरक्षण का अधिकार दिलाता है तथा उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करे। समझ में आ गया। दूसरा है केल्सन के अनुसार नागरिकता या राष्ट्रीयता एक व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें वैध रूप से वह किसी राज्य का सदस्य है और अलंकारिक रूप से उस समुदाय का सदस्य कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब है हाइड के अनुसार राष्ट्रीयता एक व्यक्ति और राज्य के बीच का वह संबंध को प्रकट करती है जिससे राज्य उनके आधारों पर यह समझ लेता है कि उस व्यक्ति की निष्ठा या राज्य के प्रति है, जो निष्ठा है उसकी, उस निष्ठा जो है वो उस राज्य के ही प्रति है और किसी राज्य के प्रति नहीं हो सकती। अगर होगी तो वो क्या राष्ट्रीयवादी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब है आगे स्टार्क के अनुसार राष्ट्रीयता व्यक्तियों की सामूहिक रूप से सदस्य की वह स्थिति है तथा इसके द्वारा व्यक्तियों के कार्य, फैसले तथा नीतियों का प्रतिनिधित्व राज्य की विधिक धारा द्वारा होता है। राष्ट्रीय का निर्धारण तो परिभाषाओं से आप समझ गए होंगे राष्ट्रीयता क्या है। देखो, राष्ट्रीयता वो है किसी राष्ट्र का, किसी देश का, उसके नागरिकों के बीच में जो संबंध होता है, रिश्ता होता है। मतलब कि एक देश से का उसके देशवासियों के बीच में जो रिश्ता है उसको राष्ट्रीयता कहते हैं। एक जाति का, उसके जो जाति के लोग हैं उनके बीच में जाति के लिए जो संबंध होता है, उनके बीच में इस तरह के जो संबंध होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि यह है उस देश की राष्ट्रीयता। समझ में आ गया। चलो, राष्ट्रीयता का निर्धारण। राष्ट्रीयता के नियम राज्य विधि द्वारा निर्धारित होते हैं तथा प्रत्येक राज्य अपने संविधान के अनुसार इस संबंध में प्रावधान कर सकता है। जस्टिस ग्रे के अनुसार राज्य यह निर्धारित कर सकता है कि किस वर्ग या किस प्रकार के लोग नागरिकता के अधिकारी होंगे, ठीक है। मतलब कि राष्ट्रीयता का निर्धारण कौन कर सकता है, राष्ट्रीय का निर्धारण कर सकता है उस राज्य के, मतलब कि उस राज्य कर सकता है, उस राज्य के जो पदाधिकारी होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, कि किस वर्ग को राष्ट्रीयता नागरिकता होनी चाहिए, किसको नहीं होनी चाहिए, कौन इसके अधिकारी होंगे, ये सब कौन कर सकता है, उस राष्ट्र के ही लोग। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक वह नागरिक होता है जो संविधान के लागू होने के समय भारत का अधिवासी था तथा जो या तो क भारतीय क्षेत्र में जन्मा था, ख जिसके माता पिता भारतीय क्षेत्र में रह रहे थे,
जो संविधान के लागू होने से पहले खास तौर से कम 5 वर्ष तक भारतीय क्षेत्र में रह रहे होते हैं। तो राष्ट्रीयता मतलब कि नागरिकता किसे प्राप्त होती है? हमारे भारत के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 5 में इसके नियम हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे देश में हमारे देश का नागरिक कौन कहलाएगा? सबसे पहले वो कहलाएगा जो हमारे देश में जन्मा होगा। दूसरा वो है कि जिसके माता पिता हमारे देश में हों, हमारे देश के हों, नागरिकता जिनके उसके माता पिता के नागरिक मतलब कि किसी के माता पिता की नागरिकता हमारे देश की हो लेकिन वो जन्मा किसी और देश में हो, फिर भी वो हमारे देश का ही नागरिक कहलाएगा। तीसरा है जो संविधान के लागू होने से 5 साल पहले मतलब कि 1949 से 5 वर्ष पहले तकरीबन 1944 में जो लोग जन्मे थे वो भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद से तो जितने भी लोग जन्मे हैं वो सब भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब राष्ट्रीयता का महत्व क्या होता है, वाई क्यों इम्पोर्टेंसी होती है वो देखते हैं। स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीयता का महत्व निम्न प्रकार मतलब कि निम्न बातों पर टिका हुआ है, वो देख लेते हैं क्या है। पहला, राजनयिक प्रतिनिधियों के संरक्षण के अधिकार राष्ट्रीयता के ही परिणाम स्वरूप होते हैं। मतलब कि अगर तुम राष्ट्र के नागरिक हो तभी तुम किसी और मतलब कि किसी भी मंत्री, किसी भी नेता, किसी भी दल को सपोर्ट कर सकते हो। अगर तुम भारत के नागरिक नहीं हो तो सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम वोट ही नहीं दे सकोगे। समझ में आ गया। दूसरा, यदि कोई राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले किसी व्यक्ति को ऐसे हानिकारक कार्य करने से नहीं रोकता है जिसका प्रभाव दूसरे राज्य पर पड़ता है तो वह व्यक्ति के कार्यों के लिए दूसरे राज्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब कि जैसे हमारे देश का कोई व्यक्ति है, अगर वो उसको नहीं रोक सकता, भी तुम पाकिस्तान में जाकर के हमला मत करो, अगर वो रोक सकता है तो ठीक है, अगर नहीं रोकेगा तो वो उसको मार भी देंगे तो फिर भारत कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू द भारत के लॉ के हिसाब से चलेगा तो सही है। देखो अभी तुमने मूवियों में और उसमें भी देखा होगा, अंडर कॉप्स होते हैं कि भाई हमारे देश का मुजरिम है और वो पाकिस्तान में छुप करके बैठा है, तो पाकिस्तान में जाने के लिए वीज़ा बनवाया जाता है, स्पेशल क्या ली जाती है, स्पेशल परमिशन ली जाती है। तो वो परमिशन जो होती है गवर्नमेंट देती है राष्ट्रीय के अनुसार। अगर वो परमिशन ना दे तो वो वहाँ जाएंगे, अगर वो चले गए तो मर जाएं तो उसके लिए भारत का कोई वो जिम्मेदार नहीं होगा, वो कह देगा हमें नहीं पता कौन है। समझ में आ गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीयता। आगे पॉइंट है, सामान्यतः नॉर्मली राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को लेने से इनकार नहीं करते। मतलब कि अगर कोई तुम्हारा देश का व्यक्ति किसी और देश में है, हमारे देश का व्यक्ति कोई इसी देश में फंस गया है, उसके पास में भारत देश की वो है नागरिकता है, राष्ट्रीयता है, तो वो उसको यहाँ पर लेकर आने के लिए सक्षम। अभी देखो यूक्रेन में कितने युद्ध हुआ था, तो कई जो प्लेन्स है वो वहाँ से भर भर के आए थे, वहाँ के नागरिक हमारे देश में आए थे, क्योंकि वो नागरिक वहाँ पर रह रहे थे लेकिन नागरिकता उनका भारत देश की थी, इसलिए उनको लेकर के आते, मना नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीयता से तात्पर्य स्वाभिव्यक्ति से भी होता है। राष्ट्रीयता का एक गुण है, यह भी होता है कि व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता वाले देश में सैनिक सेवा के लिए बाह्य किया जा सकता है। मतलब कि राष्ट्रीय का तात्पर्य होता है स्वाभिव्यक्ति, खुद से अपने देश के प्रति। जैसे हमसे कोई कह दे, अरे हमारे सामने कोई कह के तो दिखाए तिरंगे के लिए, हम उसकी जान निकाल देंगे चाहे भले कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में ये जज्बा है कि हमारे देश की तरफ कोई भी आंख नहीं उठा सकता, भले ही हम सैनिक हैं या नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, किसी राज्य को अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति का प्रत्यर्पण करने से इनकार करने का अधिकार होता है। मतलब किसी राज्य को अपनी राष्ट्रीय वाले व्यक्ति का प्रत्यर्पण करने से, मतलब कि कोई भी राज्य है अगर वो कहे हमारे देश का कोई नागरिक है, ठीक है, वो कहे कि भाई मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूँ और मैं तो वहाँ जाके रहूँगा, तो लेकिन नहीं, उसके लिए रोकने के लिए कहना चाहिए, उससे कहा जाएगा कि भाई ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा मत करो। हालांकि उसके खुद के नियम है, वो मर्जी है क्या करे, लेकिन उससे बोला जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यों के व्यवहार के अनुसार युद्ध के समय शत्रु दुश्मन रूपता चरित्र राष्ट्रीयता के आधार पर निर्धारित होती है। मतलब राज्यों के व्यवहार के अनुसार ही जब युद्ध होता है तो उस समय जो शत्रु होता है दुश्मन, उसका जो चरित्र होता है वो राष्ट्रीयता के आधार पर निर्धारित होता है। सपोज दैट कि युद्ध हो रहा है, अभी यहाँ से युद्ध होने लगा, हमारा ये भारत है और ये पाकिस्तान से युद्ध होने वाला। अब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में जो वहाँ के लोग हैं, मतलब युद्ध के बाद में जो भी परिस्थिति हुई उसके बाद में जो वहाँ के लोग हैं ना, वो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो उनको पाकिस्तान की दृष्टि से देखेंगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए।
युद्ध के बाद में अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको यही कहा जाए कि ये पाकिस्तानी ही है, ये देशद्रोही है, ये हमारे देश का नहीं है, ये तो दुश्मन देश का है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीयता प्राप्त करने के ढंग, प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं वो क्या है? ओपेनहाइमर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 5 तरीके हैं। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 देशीयकरण से, नंबर 3 पुनर्ग्रहण से, नंबर 4 पराजय के द्वारा और नंबर 5 हस्तांतरण द्वारा। चलिए पढ़ते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहला है जन्म से, बाई बर्थ। राष्ट्रीय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण ढंग व्यक्ति का जन्म स्थान होता है। यह भूमि संबंधी नियम अर्थात जन्म का क्षेत्र तथा स्थान के अनुसार या रक्त संबंधी नियम या जन्म के समय माता पिता की राष्ट्रीयता के अनुसार या वंशानुक्रम या दोनों के प्रकार अनुसार हो सकती है। कोई व्यक्ति जिस मतलब कि यहाँ तक समझ लीजिए, मतलब कोई व्यक्ति है जो हमारे देश में जन्मा हो, हमारे देश के माता पिता से ही उसका जन्म हुआ हो, या फिर वंश इसका यहीं पर हो, यहीं की राष्ट्रीयता उसके सभी जो बड़े लोग हैं परिवार के लोग हैं उनको प्राप्त हो तो उसको प्राप्त हो जाएगी। ये होता है जन्म से। ठीक है, उसके बाद है कोई व्यक्ति जिस राष्ट्र में जन्म लेता है वह वही उसी देश की राष्ट्र प्राप्त कर लेता है, या जन्म के समय जो उसके माता पिता की राष्ट्रीयता होती है वही उसे भी प्राप्त हो जाती है। संसार के अधिकतर लोगों को जन्म से ही राष्ट्र प्राप्त होती है। मतलब कि मेन चीज़ ये है कि तुम्हारा जन्म जिस देश में हुआ है तुम्हें वहीं की राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि सपोज दैट कि हमारा देश का कोई व्यक्ति है, कोई महिला है और वो कहीं अमेरिका गई है और अमेरिका में जाते समय अमेरिका जाकर ही वहाँ पर उसका क्या हो गया, जन्म हो गया, तो क्या वो वहाँ का राष्ट्रीयता उस होने वाले बच्चे को वहाँ की राष्ट्रीयता मिल जाएगी, उस होने वाले बेबी को वहाँ की राष्ट्रीयता मिल जाएगी। तो मैं बच्चों बता दूं कि ये कंडीशन ठीक है अगर उसके माँ बाप ना है, मतलब कि माँ है उस देश की है और पिता यहाँ का है तो उस देश की नागरिकता उसको मिल जाए। लेकिन अगर उसके माँ बाप दिल्ली हमारे देश के ही हैं, भारत के हैं, और वहाँ पर जाकर के उसका बेबी वो घूमने के लिए गए हैं, कैसे भी गए हैं, वहाँ पर उन्हें बेबी हो जाता है तो उनको राष्ट्रीयता भारत की ही रहेगी, अमेरिका की नहीं होगी। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। आगे है जर्मनी में प्रेतकता मतलब कि माता पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे प्रेतकता माना जाता है। जर्मनी में प्रेतकता को राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाता है। भले ही बच्चा अपने देश में पैदा हुआ हो या विदेश में, पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर ही उसकी राष्ट्रीयता निर्धारित की जाती है। कोई भी मैंने कहा ना, जहाँ का पिता होगा उसका, जहाँ का पिता उसका जन्मा होगा, ठीक है, जिस पिता को उसके जहाँ की राष्ट्रीयता होगी उनके बच्चों को उसी की राष्ट्रीयता मिलेगी। तो ये जर्मनी में भी है। अर्जेंटीना में नवजात शिशु वहीं का राष्ट्रीय मतलब नवजात शिशु को वहीं की राष्ट्रीयता मिलेगी। ठीक है, जिस राज्य के क्षेत्र में उसका जन्म हुआ है। देखो वहाँ पर अर्जेंटीना में अलग है, अर्जेंटीना में कोई कहीं भी जाए इस बात का ध्यान रखे भैया कि जब उसकी बच्चे की डिलीवरी मतलब बच्चा होने वाला हो तो वो कहीं लेकर के दूसरे राज्य में या दूसरे देश में ना जाए, अपने वहीं पर करवाए, नहीं तो उसको वहीं पर हो जाएगा। अब क्या है, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में मिली जुली पद्धति अपनाई जाती है। मतलब ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में दोनों में एक ही पद्धति अपनाई जाती है। चलिए अब देशीयकरण, जब किसी राष्ट्र में रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति उस राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे देशीयकरण कहते हैं। कैल्सन के अनुसार देशीयकरण किसी राज्य का प्रशासकीय कार्य है जो किसी विदेशी को नागरिकता प्रदान करता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय निश्चित सिद्धांतों के आधार पर ही प्रदान की जाती है। जब विदेशी व्यक्ति इस आशय का आवेदन करता है कि उसको उस देश की नागरिकता चाहिए तभी उसके राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। मतलब कि देशीयकरण से राष्ट्रीयता, जैसे अक्षय कुमार जो है वो उसको भारत की नागरिकता नहीं है, उसको विदेश की नागरिकता है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे देश के जो उनके पास में अमेरिका की और इंग्लैंड की वहाँ की राष्ट्रीयता है, हमारे देश की राष्ट्रीयता नहीं है। ठीक है, तो कैसे हुई है, जब हमारे देश में कोई व्यक्ति आया आकर के वो आवेदन करेगा, मतलब कि एक एप्लीकेशन देगा कि भाई मुझे हम भारत देश की नागरिकता चाहिए। तो अब भारत के जो देश हैं हमारे यहाँ से कुछ ये देशीयकरण के 6 प्रकार बताएंगे कि इन कंडीशन होती हैं, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो वो क्या होती हैं देख लेते हैं। सबसे पहला, विवाह या पत्नी द्वारा पति की राष्ट्रीयता को स्वीकार करना। भैया या तो विवाह कर लो और जो विवाहित पत्नी है उसी के अपने मतलब कि अपने नाम को, सरनेम को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लो। दूसरा है औरसीकरण यानी कि पंथ करना, जिसके द्वारा
जायज मतलब कि अवैध शिशु अपने पिता की राष्ट्रीयता को प्राप्त कर सकता है। मतलब कि अपने पिता की राष्ट्रीयता को एक अवैध पुत्र मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति है उसने वो उसको गोद ले लेगा, गोद लेकर के वो मतलब कि जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। लेकिन अगर उसने उसको गोद ले लिया, गोद लेकर के उसको अपने पिता का नाम मिल जाएगा, उसको राष्ट्रीयता मिल जाएगी। नेक्स्ट है पुनः ग्रहण द्वारा। कुछ व्यक्ति चिरकाल तथा बाहर रहने या वध के देशीयकरण के कारण अपनी मौलिक राष्ट्रीयता खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ शर्तों की पूर्ति करने पर अपने देश के नागरिकता पुनः प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो जन्म से ही कहीं दूसरे राष्ट्र देश में चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं, ना वोट डालने के लिए आते हैं, ना अपने देश में आते हैं, ना उसको देश के प्रति कुछ प्यार निभाते हैं, तो उनकी जो समाप्त कर दी जाती है नागरिकता। और उसके बाद में क्या होता है, वो किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं। लेकिन वहाँ से ऐसा नहीं है, उनको वहीं की प्राप्त हो गई तो हमारे देश की नहीं, अगर वो वापस हमारे देश में आएंगे तो हमारे देश की नागरिकता उनको मिल सकती है। ये भी प्रावधान है, ठीक है। चलिए अब है पराजय द्वारा। जब कोई राज्य पराजित हो जाता है तो उसे अपने राज्य के सभी नागरिक विजयी राज्य की राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अभी वहाँ पर तालिबान था, अभी तालिबान ने युद्ध किया है, ठीक है। किस पे युद्ध किया है? अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान में तालिबान के लोग आ गए, ठीक है। अब जितने भी अफगानिस्तानी है वो सब तालिबानी कहलाएंगे, क्योंकि तालिबानियों ने वहाँ पर हमला करके उन्हें अपनी नागरिकता दे दी है, ठीक है। समझ में आ गया? इससे अच्छा तो और कोई एग्जाम्पल इसका नहीं हो सकता। उसके बाद है हस्तांतरण द्वारा। जब किसी राष्ट्र का अन्य किसी राष्ट्र में हस्तांतरण हो जाता है तो राष्ट्र में उस प्रदेश का हस्तांतरण हुआ है, उस देश की राष्ट्रीयता हस्तांतरित प्रदेश के व्यक्तियों को प्राप्त हो जाती है। समझ में आया? मतलब कि किसी राष्ट्र का अन्य राष्ट्र में हस्तांतरण, जैसे भी मैंने बताया था कि पहले दिल्ली थी, अब वो बन गई नई दिल्ली, सपोज दैट कि नई दिल्ली बन गई, ठीक है। तो अब दिल्ली के जो लोग थे, दिल्ली की राष्ट्रीयता थी, अब वो किसकी हो गई? नई दिल्ली के, तो हस्तांतरण हो गया। इस तरह से अगर कोई देश है, पहले जैसे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को अगर भारत बना दिया जाए तो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो भारत की राष्ट्रीयता प्रदान हो जाएगी और वो स्थानांतरण हो जाएगा। समझ में गए बच्चे? आई होप कैसा हो ही जाए। मज़ा आ जाएगा ऐसा हो जाए तो, है ना दोस्तों? तुम भी कमेंट करके बता दिया करो, आप भी बता दिया करो भाई कि आपके क्या विचार होते हैं इन चीज़ों पर, ये तो बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीयता के समाप्त होने के ढंग क्या है। ओपनहेम के अनुसार राष्ट्रीयता 5 प्रकार से समाप्त हो सकती है। नंबर 1, मुक्ति द्वारा। कुछ राष्ट्रों ने इस प्रकार की नागरिकता विधि बनाई है कि जिसके अनुसार वह अपनी नागरिकता को राष्ट्रीयता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। ऐसी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। यदि प्रार्थना स्वीकार हो जाती है तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को उस देश की राष्ट्रीयता मुक्ति हो जाती है। मतलब कि अगर कोई देश अपने देश की राष्ट्रीयता समाप्त करना चाहता है तो वो उसमें अपने क्या देगा, एप्लीकेशन देगा, देखो सर मुझे अपने इस देश की राष्ट्रीयता नहीं चाहिए, मुझे इस देश की राष्ट्रीयता से मुक्त कर दिया जाए, तो उसको मुक्त कर दिया जा सकता है अगर उसकी एप्लीकेशन एप्लीकेबल हुई तो। नेक्स्ट है अपहरण का द्वारा। पहले राज्यों की विधि के अंतर्गत यह प्रावधान होता था कि उस राष्ट्र का नागरिक उस राष्ट्र की आज्ञा के बिना दूसरे राष्ट्र में नौकरी कर लेता है तो उसे उसके राष्ट्र की राष्ट्रीयता से वंचित कर दिया जाता है। मतलब कि जैसे कि यूपी है, सपोज यूपी नहीं यार, तुम इंडिया है, ठीक है, और सऊदी अरब है, यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पर जाकर के रहते हैं। अगर एक प्रावधान ऐसा आ जाए, उन्हें क्या नहीं भाई तुम मुस्लिम देशों में जाकर के नौकरी नहीं करोगे, लेकिन ये फिर भी ना माने, अगर ये फिर भी नहीं हम तो करेंगे, हमारा हक बनता है, अधिकार है हमारा, हम कहीं भी कुछ भी नौकरी कर सकते हैं कहीं भी जाकर के, तो ये कह देंगे ठीक है तुम निकल जाओ, तुम्हारा राष्ट्रीयता यहाँ से खत्म। समझ में आ गया? ये होता है अपहरण द्वारा राष्ट्र की समाप्त करना या समाप्ति करना, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि नेक्स्ट है कि अच्छा ऊपर वाला हो गया था, नीचे वाला, हाँ, कुछ राष्ट्र की नागरिकता विधि में इस प्रकार प्रदान, यदि कोई व्यक्ति उस देश के बाहर बहुत समय तक रहता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही खुद ही समाप्त हो जाएगी। मतलब ये मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई हमारे देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के बहुत लंबे समय तक रहे तो उसकी नागरिकता अपने आप ही खत्म कर दी जाएगी। अब इसके बाद है परित्याग करना, इम्पोर्टेंट है परित्याग करना। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं दोस्तों, हैं, इस बात का ध्यान रखना कि शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब है परित्याग करना। जब एक व्यक्ति एक से अधिक राष्ट्रों का नागरिक हो जाता है,
एक से अधिक, ध्यान रखना, तब ऐसी अवस्था में उसे चुनना पड़ता है कि वह किस देश का नागरिक हो रहेगा। अतः उसे स्वयं किसी एक देश की नागरिकता का परित्याग करना पड़ता है। सपोज दैट कि जैसे अक्षय कुमार है, वो भारत देश में भी हैं और इंग्लैंड में भी हैं। अब दोनों देशों में रह रहे हैं, ठीक है। अब इंग्लैंड की उन्हें क्या मिल गई, राष्ट्रीयता मिल गई, तो अब भारत की भी है उनके पास, तो उनसे पूछा जाएगा कौन से देश की राष्ट्रीयता चाहिए, तो किसी एक देश की राष्ट्रीयता उसको त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्थापन द्वारा। कुछ राज्यों की विधि के अनुसार उनकी प्रथाओं की नागरिकता उनके विदेश में नागरिकता प्राप्त करने के कारण समाप्त हो जाती है। स्थापन के अनुसार एक राष्ट्र का राष्ट्रीयता के स्थान पर उस व्यक्ति को दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है। स्थानापन्न मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को चेंज कर लेना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी राष्ट्रीयता क्या है, एक जगह की समाप्त हो जाएगी और जिस जगह पर वो स्थानांतर कर रहा है वहाँ की राष्ट्रीयता उसको अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीयता क्या है और राष्ट्रीयता के कितने पक्ष है, पहलू हैं, कैसे रख सकती है, कब खत्म हो सकती है। आई होप कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इसको शेयर कर दें और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दे दें। आप हमारे कमेंट कर दीजिएगा, कर दिया करो यार कि क्या समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, जिससे हमें पता चलेगा। अगर कोई समस्या होगी तो हम उसको दूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।